खुदाना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली। मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, क्या ये जगहें खतरे में हैं? इनको लेकर मोदी सरकार ने क्या कोई बिल बनाया है जो पास कर रहे हैं, या वो पास हुआ है या नहीं हुआ है? वक्फ बोर्ड को लेकर मोदी सरकार का क्या एक्शन है, किस तरह की उनकी मानसिकता है, क्या सरकार चाहती है, वक्फ बोर्ड के बारे में क्या बदलाव गवर्नमेंट करना चाहती है? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि 2 अगस्त को मोदी सरकार ने एक मीटिंग ली है तमाम अपने मंत्रियों की, और उसमें इस बिल को रखा गया वक्फ बोर्ड को लेकर। फिर वो 2 अगस्त के बाद में पार्लियामेंट के अंदर लेकर आते हैं 8 अगस्त को, और कहा कि ये जो बोर्ड है वक्फ बोर्ड, इसके अंडर में जो जमीनें आती हैं, जो मामलात आते हैं, उसके अंदर सरकार का दखल होना जरूरी है, उसके अंदर तरमीम होना जरूरी है। 40 ऐसी बातें जिनको वो बदलना चाहते हैं, उस बिल को उन्होंने रख दिया। हालांकि पार्लियामेंट में वो बिल अभी रिजेक्ट कर दिया गया है, पास नहीं हुआ, ये समझ लीजिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें हर एक की क्या जिम्मेदारी बनती है, वो क्या कर सकता है इस बिल को रोकने के लिए और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक वेबसाइट जारी की है और एक QR कोड भी जारी किया है, जिसमें आप स्कैन कर सकते हो अपने स्कैनर से, जो गूगल की तरफ से आता है। उसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं कि हम इस बिल के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, इसको रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि वो बिल अभी जो है वो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके पास में है, और वो ये चाहते हैं कि जो लोग इस बिल के खिलाफ हैं वो ईमेल करें, अपनी आवाज को, अपनी बात को हम तक पहुंचाएं, और वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं। तो बहरहाल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वो वेबसाइट जारी की, उसमें तमाम मौजू को लिख दिया है। अब उसमें एक आम नागरिक को क्या करना है, उसमें आम नागरिक को ये करना है कि बस उसको स्कैन करना है और उसको सेंड कर देना है। वो ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो इस बिल के खिलाफ हैं। हालांकि पक्ष में भी वोटिंग हो रही है, और अभी बताया जा रहा है कि वो पक्ष में जो वोटिंग है वो ज्यादा हो गई, और जो उसके बिल के विपक्ष में वो कम है। तो इसे सुस्त रफ्तारी भी कहा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है। वक्फ बोर्ड के अंडर में कितनी जमीन आती है? वक्फ बोर्ड के अंडर में 8 लाख एकड़ जमीन आती है। आप लगाइए उसकी अरबों खरबों की मतलब कीमत है। और ये बोर्ड कब बना था? तो ये बोर्ड सबसे पहले 1954 मुल्क आजाद हुआ था उसके बाद बना। फिर उसके बाद 1965 में इसमें तरमीम की जाती है। फिर उसके बाद 1995 में भी तरमीम की जाती है। तो बोर्ड के अंदर जो भी लोग होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, उसमें महिला नहीं हो सकती है। अब मोदी सरकार का कहना यह है कि हम ये चाहते हैं कि इसमें महिला भी हो और इसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व करें। यानी कि जैसे मस्जिद की आपकी कमेटी है, उस बिल का मकसद लाने का यह है, उस मस्जिद की कमेटी के अंदर कोई दूसरे धर्म का आदमी भी होना चाहिए और वो उसकी देख रेख करे। तो तमाम वो चीजें हैं जो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जिसे मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उनके खिलाफ जाती हुई नजर आ रही हैं। अब देखिए, इल्जाम भी ये लगते रहे हैं मोदी सरकार पर 2014 से लेकर अब तक की जो राजनीति रही है। इल्जाम क्या, तमाम लोगों की बयानबाजी यही रहती है कि तमाम जो राजनीति का सिक्का चलता है मोदी सरकार का या बीजेपी का, तो वो तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर चलता है। कभी हिजाब है, कभी पर्दा है, कभी कॉलेज के अंदर हिजाब है, कभी तलाक है, कभी हलाला है, कभी कुरान है। इन तमाम चीजों पर ही आसपास में राजनीति अब तक की रही है। अब देखिए, तमाम मुद्दों को छोड़कर एक ये मुद्दा मोदी सरकार ने निकाल लिया है कि बिल ये पास किया जाए। तो ये जो बिल अगर पास हो गया तो अब होगा क्या? उसमें होगा यही कि सरकार के अंडर में तमाम चीजें चली जाएंगी, इन्वॉल्व होगा गवर्नमेंट का। इन्वॉल्व ये होगा कि सरकार जिस जमीन को चाहे वो ले सकती है, जिसे चाहे खत्म कर सकती है, जिस कब्रिस्तान को या मस्जिद को या मदरसे को, वो गैर कानूनी कह के, क्योंकि वो कागज मांगेंगे। और मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान में जितने कब्रिस्तान हैं, आप देख लीजिएगा, कोई रजिस्ट्री उनके पास नहीं होगी कब्रिस्तानों की, इल्ला माशाल्लाह 2, 4, 10, 20 हजार या कहीं पर हो तो अलग बात है। लेकिन बड़ी तादाद ऐसी है कि कब्रिस्तानों की जो रजिस्ट्रियां हैं वो लोगों पर है नहीं, क्योंकि जो जमीनें वक्फ की जाती हैं वो ऐसा होता था कि किसी ने कहा कि मैं ये जमीन कब्रिस्तान के नाम वक्फ कर रहा हूं, मैं वक्फ कर रहा हूं, दे रहा हूं। वक्फ का मतलब यही है कि खुदा की रजा की खातिर, खुदा को राजी करने के लिए बंदा अपनी माल को, अपनी दौलत को वो खर्च कर देता है। तो वक्फ कर दिया उसने कि मैंने ये दे दिया है। बहुत से लोगों ने मदरसे को जमीन वक्फ कर दी तो वहां मदरसा बन गया, बहुत से कब्रिस्तानों को वक्फ कर दी तो वहां कब्रिस्तान बन गए। अब अगर गवर्नमेंट के अंडर में ये चीजें जाती हैं तो फिर गवर्नमेंट आपसे कहेगी कि आपके पास इसकी क्या रजिस्ट्री है, आप कुछ सनद दिखाइए, कुछ सबूत दिखाइए, तो वो होगा नहीं। तो उसके बाद ये होगा रिजल्ट के उसको फिर खत्म कर दिया जाएगा। तो एक
तरह से ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही जबरदस्त ऐसा प्लान है कि जिसमें तमाम वजूद जो है वो खतरे में आ जाएगा। ये कहा जा रहा है, अब इसमें यही है कि तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको से ये अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी ईमेल के जरिए अपनी इस बात को दर्ज कराएं कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। अब तक जो बताया गया एक रिपोर्ट के मुताबिक 42 लाख लोग ईमेल कर चुके हैं, हालांकि वो कम है। अब पोजीशन वाले जो हैं, जो पक्ष में हैं, वो 1 करोड़ के समथिंग जा चुके हैं और ये 42 लाख पर हैं। तो बहरहाल मुसलमानों को इतनी फुर्सत भी नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर उन्हें कॉमेडी बनाने में या कॉमेडी देखने में, दूसरी चीजों में ज्यादा वक्त वो लगाते हैं। इतना वक्त उनके पास है नहीं कि वो स्कैन करें और फिर वो मेल करें। वो तो तब रोएंगे, तब वो देखेंगे कि अब हमारा वजूद खतरे में है। इस तरह का मामला कि हमारी जमीन जा रही है या कब्रिस्तान पर कोई सरकार एक्शन ले रही है या मस्जिद पर ले रही है, मदरसे पर, तो फिर जो है वो रोना गिड़गिड़ाने का एक सिलसिला होगा। तो देखिए, जो चीज जमीनी है, जिसके लिए अपील की जा रही है, जिसके लिए कहा जा रहा है, उसको जो है वो गौर फिक्र करना चाहिए, दूसरों तक भी इन बातों को शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो ये बिल जो है वो बहरहाल वक्फ बोर्ड के अंदर तमाम तरमीमों को, तमाम उसके जो अंडर में चीजें आती हैं, जो उसके पावर है, जो ताकत है, उसको खत्म करने वाला है, जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ये मतलब जो है हरकत में है और तमाम लोगों को जागरूक कर रहा है। अब इसमें किसी एक मसलक की बात नहीं है। देखिए, वो आप किसी भी मसलक से हैं, मस्जिद, मदरसा सबके पास है, कब्रिस्तान सबके पास है। वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, या और भी किसी मसलक से वो ताल्लुक रखता है, तो उसमें मामला वही है कि सबका वजूद उसमें खतरे में आने का एक अंदेशा जताया जा रहा है। तो इसलिए होशियार होना जरूरी है, वक्फ बोर्ड को बचाना जरूरी है। वक्फ बोर्ड के काम यही होते हैं कि मस्जिद की निगरानी की जाए, कब्रिस्तान है उनकी साफ सफाई है, या समाजी काम होते हैं, गरीब लड़कियों की शादियां हैं, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास होती है और काफी अर्निंग भी होती है और काफी फंडिंग भी होती है। लेकिन उसमें लोग जो होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो तमाम वक्फ बोर्ड को चलाया करते हैं। वो मेंबर बदलते भी रहते हैं। अब उसमें जब बदलेंगे, दूसरे आएंगे, वो किस तरह कानून बनाए या किस तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करें, वो कहा नहीं जा सकता। बहरहाल आप अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा और जो कहा जा रहा है उसको गौर फिक्र आप करें और दूसरों तक भी इन बातों को शेयर किया करें।